Hello everyone, this side Muskan Malvani, an educationist, author, blogger, orator, and founder EduCreate, where talent meets excellence. So, guys, today I am going to take presentation skills, which is a part of our communication skills. Here, I will tell you how to present yourself in front of the whole audience or public. So let's start. Presentation is a practice of showing and explaining the content of a topic to an audience or a learner. प्रेजेंटेशन एक वो प्रैक्टिस है जो हम शो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हमारा कोई भी टॉपिक हो, वट एवर द टॉपिक वी आर चूजिंग फॉर स्पीकिंग, हमारा जो टॉपिक है उस कंटेंट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, शो करते हैं अपनी ऑडियंस को, एक लर्नर को या लिसनर को. That is what a presentation. It is also means of communication which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट है. तो ये पार्ट के साथ साथ है तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट मीन्स देयर इज वन सेंडर एंड बहुत सारे लिसनर्स हैं, बहुत सारे रिसीवर हैं. जैसे कि टॉकिंग टू अ ग्रुप, एक पर्सन है जो ग्रुप में अपनी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है. एड्रेसिंग अ मीटिंग, एड्रेस करना मीटिंग्स को. और ब्रीफिंग अ टीम, टीम में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफ करना. दैट मीन्स देयर इज अ वन सेंडर और उसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं. बट if we are taking a meeting, we should be very presentable. Presentation से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको जो चीजें, जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर करना है तो आपने सिंपल 3, 4, 5, 8 लाइन्स में उसको डिलीवर कर दिया और खत्म हो गया. There are some things, कुछ चीजें हैं जिनका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. First to plan, second to prepare, third to practice, and fourth is to present. For better presentation, we need these 4 P's. That is to plan, prepare, practice, and present. These 4 P's helps us to give a remarkable impression in front of our whole audience, right? Now, what is plan? See, before doing anything or before giving any presentation, we need to plan, because बिना प्लानिंग के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? नाउ द सेकेंड इज टू प्रिपेयर. अब हम चीजों को प्रिपेयर कैसे करें? सी, वट एवर द टॉपिक वी आर टेकिंग while conducting any session, any meeting or anything, we need to prepare the things in the pointers. See, हमारी चीजें बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी इन अ कंक्लूडेड इन अ समराइज्ड फॉर्म, राइट? प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसका कंटेंट है ना, और कंटेंट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू प्रैक्टिस. अब आपको क्या लगता है, आपने सब प्रिपेयर तो कर लिया है, यू हैव फुल नॉलेज ऑफ योर कंटेंट, ऑफ योर टॉपिक, बट आपको लगता है कोई हमें सुने, बट every time nobody is available. So what to do? In front of your mirror, speak again and again. Do practice again and again. It builds confidence. Now the fourth point is to present. अब आपको चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है? प्रेजेंट करना दैट मीन्स आपने प्लान कर लिया कि किस तरह से आपको चीजों को फ्लो में ले जाना है. आपने चीजों को प्रिपेयर किया कि हमारा कंटेंट क्या होगा, उसमें मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगी. थर्ड इज टू प्रैक्टिस. आपने बार बार प्रैक्टिस करके देख लिया. नाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, बट इट शुड बी इन अ क्रिएटिव मैनर. As you all heard that our first impression is our last impression, right? Now the question is how to improve our presentation skills. हम अपनी presentation skills को किस तरह से improve कर सकते हैं? As presentation तो हम सब दे देते हैं, but वो effectiveness, वो प्रोडक्टिवनेस, वो क्रिएटिविटी हर किसी के प्रेजेंटेशन में नहीं होती है. तो क्या ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां हम अपनी चीजों को इम्प्रूव करके उस प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव और इफेक्टिव बना सकें? मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मैं जब क्लासेस लेती हूँ तब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा जस्ट कम एंड स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन दिस टॉपिक. बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं. तो क्या रीजन है? एक तो स्टेज फियर एक रीजन है, बट उनको ये लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, या
वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्टेज प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं. सो दीज आर सम थिंग्स विच वी हैव टू improve while giving any presentation, right? So first thing is body language. Second, active listening. Third, storytelling. Fourth, stage presentation. Fifth, avoid filler words. Sixth, facial expressions. Seventh, choose the right angle for standing. Eighth, engagement. Ninth, good eye contact. 10th, the ability to handle questions. 11th, confidence. 12th, the use of visual aids. Now the first is body language. What is body language? The language of our body. हमारी बॉडी भी बात करती है. कैसे? जब भी जो भी हमारा कंटेंट है, जिस भी कंटेंट पर हम बात कर रहे हैं, वो कंटेंट हमारी बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए, बिकॉज उसी से लगेगा कि हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली हम बात कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं. नाउ बॉडी लैंग्वेज कंटेन्स फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स, स्पीच, टोन एक्सेट्रा. इन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस करना है कहाँ देखकर? मिरर में देखकर. तो मिरर में देखकर हम जब प्रैक्टिस करेंगे देन वी विल गेट टू नो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे बन रहे हैं. तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को किस तरह से अपने फेस को, हमारे एक्सप्रेशंस को कैसे कंट्रोल करना है. नाउ आई कॉन्टैक्ट, वी हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. किसी एक से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके हम बात नहीं कर सकते हैं, राइट? नाउ द हैंड जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, ज्यादा से ज्यादा हैंड मूवमेंट्स होना while we are putting the points in front of the audience, but कोई भी चीज को excessive नहीं करना. And if we are on the stage then we have to cover the whole stage by walking. But walking भी ऐसे नहीं कि बहुत तेज तेज हम walk कर रहे हैं वहां पर. No, it should be in a simple manner. Head nodding, it should be simple and in limit. Now active listening. Now what is the role of active or attentive listening in presentation skills? Presentation skills में जरूरी नहीं है all the time we have to speak. Sometimes we have to listen. While conference, seminar, workshop or any meeting, we have to listen the receiver also, right? Now listen to understand. समझो, सुनकर समझो. बोला जाता है कि बोलने से ज्यादा हमें सुनना चाहिए. लिसन मोर, स्पीक लेस. सेकेंड इज डू नॉट इंटरप्ट. हम लोगों को इंटरप्ट नहीं करना है, रोकना टोकना नहीं है. इफ समवन इज स्पीकिंग, लेट हिम और हर कंप्लीट, देन स्पीक. बी सेंसिटिव एंड सपोर्ट द स्पीकर. एकदम सेंसिटिव रहिए एंड स्पीकर जो बोल रहा है उसे सपोर्ट कीजिए. Try to develop mutual trust. Show empathy. It's empathy. जो सामने वाला बोल रहा है उसे आप कंटिन्यू करने दीजिए, बिना रोके टोके, बिना कुछ बोले, उसके साथ सहमति बनाए कर चलें. Use non-verbal cues. Tolerance and patience. You have to keep patience or you have to wait for your turn if you want to speak something, but do not interrupt. Open-mindedness. Rephrase the entire message. Inquire further. अगर आपके पास कुछ questions हैं, आपको कुछ inquiry करनी है, then first rephrase the things, like जो सामने वाले ने बोला है उसको rephrase करें. And if you want to ask question, if you have some question, then let him or her complete the things. Then ask, may I ask the question? Like this. You have to be patientful while someone is speaking. Now third is storytelling. In presentation skills, we have to speak in the form of story. We have to build the scene, we have to build the tension and release tension. Like आप जो भी बोल रहे हो, आपको उसमें अपनी ऑडियंस को इंगेज करके रखना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली अपने पॉइंट्स को बोलते जाएंगे तो वो थोड़ा सा बॉर्डम वाला एनवायरनमेंट बन जाएगा. सो वी हैव टू इंगेज आवर ऑडियंस while speaking and we have to build the scene build करना है. वहाँ हम लोग को टेंशन दिखाना है ताकि उन लोगों को ना हमको सोचने पे मजबूर करना है. And then we have to release the tension
We have to make focus on the important points, keep the flow logical, थोड़ा सा logical होना चाहिए, and make it feel conclusive. और आप प्रॉपरली अपने कंक्लूजन पर आ जाओ और वो लोग भी प्रॉपरली आपकी जो भी बातें आप डिलीवर करना चाहते हो वो समझ जाएं. Now, stage presentation. What is it? It means an individual is speaking or delivering the information to the whole audience on the stage. अब स्टेज प्रेजेंटेशन में जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सारी ऑडियंस को ट्रांसफर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है. बट स्टेज प्रेजेंटेशन भी कैसा होना चाहिए? एकदम प्रॉपर. हम लोग प्रॉपर वॉक कर रहे हो, एक ही जगह पर खड़े हुए नहीं हो, इन चीजों का हमको ध्यान देना है. बट वॉक भी इन लिमिट. वॉक क्यों करना है उसका रीजन है ताकि हम जितनी भी ऑडियंस है उसको देखकर उसको कवर कर सकें. फिफ्थ इज अवॉइड फिलर वर्ड्स. फिलर वर्ड्स को अवॉइड करना. नाउ फिलर वर्ड्स होते क्या है? It means whenever we are delivering any speech on the informal basis, we use the words yeah, and so, but, na. These type of words are filler words. But at the time of delivering formal presentation, we cannot use these fillers. For an example, she is giving na, he is coming na. So this gives a negative impact on your skills, on your presentation skills. Now, sixth is facial expressions. Here you can see some facial expressions. See, whenever we present some topic or any content or any information, our face tells everything. हमारा चेहरा सब बता देता है. Either we are happy or sad. Here are some facial expression: happiness, sadness, anger, fear, disgust, confused, contempt, thoughtful, shy, funny, surprised, excited. So जब भी हम अपना लेक्चर या इंफॉर्मेशन, कोई कंटेंट, अपना नॉलेज जब डिस्कस करते हैं, जब किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, we have to show our face happy and smiling. Because see, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, but we don't need to show that at the time of presentation. Seventh, choose the right angle for standing. Right angle means what? मैथ्स में तो हम लोग ने पढ़ा है. Right angle that means 90 degree. हमारे shoulders एकदम straight होने चाहिए, एकदम वाइडन होने चाहिए. उसके बाद head level, hands by your sides, abdomen pulled in. Don't lock knees. Wear supportive footwear. That means in short अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो posture है वो एकदम proper होना चाहिए जब हम लोग कुछ भी present कर रहे हैं. Now the eighth point is engagement. How to engage your audience. आप अपने ऑडियंस को किस तरह से इंगेज करके रख सकते हैं ताकि एक बॉर्डम का जो माहौल है वो ना बने. तो सबसे पहला स्टेप है टू क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन. आई एम नॉट सेइंग कि इमोशनल कनेक्शन हर किसी से रखा जा सकता है. लाइक अगर लोग कम है तो वी कैन क्रिएट विथ एवरीवन, बट अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है तो वी कैन नॉट डू दैट कि हम एक एक से अपना इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि हमारा कनेक्शन ऐसा हो कि जो भी हम बोल रहे हैं वो इजीली हम लोगों से कनेक्ट हो जाए ताकि हम उनका अटेंशन ग्रैब कर सकें. Now the second point is to provide valuable information. Whatever the information we are providing to the public or to the audience, it should be valuable, unique, ताकि वो हम लोगों को जब सुने तो एक इंटरेस्ट के साथ सुने. वो इंगेज तभी होंगे जब कुछ इंफॉर्मेशन में बात होगी. थर्ड पॉइंट इज टू इनकॉर्पोरेट विजुअल एलिमेंट्स. बिना विजुअलाइजेशन के, बिना ग्राफ, चार्ट्स, पीपीटी, इनके अलावा हम बिना इन सब चीज़ों के सामने वालों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. फिर तो हम अगर एक्सप्लेन करेंगे भी तो भी इतना कोई सेंसिबल नहीं होगा क्योंकि सामने वाला सिर्फ हमको सुन ही रहा है, बट हमारे पास दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए नहीं है. सो व्हेनेवर वी प्रेजेंट समथिंग, सो विजुअलाइजेशन के लिए आई प्रेफर यू टू गो फॉर पीपीटी.
Fourth is to utilize case studies. Whenever you are giving the presentation, आप कुछ समझा रहे हैं तो just conclude your speech, conclude your things with the case studies. इसमें तो पब्लिक को, ऑडियंस को होना ही पड़ेगा एंगेज. क्यों? बिकॉज वी आर गिविंग द केसेस एंड उनसे उनका सोल्यूशन हम मांगेंगे. इट विल हेल्प देम फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. फिफ्थ इज टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड. हमको अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है कैसे भी. अगर ऑडियंस एंगेज नहीं हुई तो हमारा स्पीच, हमारा लेक्चर, हमारी इंफॉर्मेशन सब वेस्ट है. Ninth point is good eye contact. While giving presentation, try to make eye contact with everyone. ऐसा ना हो कि आप जब अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही इंसान को देखें. नो, यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विथ एवरीवन. वहां पर जो भी ऑडियंस बैठी है, जो भी पब्लिक है, आपको सबको देखकर बात करनी है. एंड ट्राई नॉट टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट. 10th point is the ability to handle questions. इसका ये मतलब है कि आपके पास आपका जो कंटेंट है, आपका जो नॉलेज है, वो ऐसा होना चाहिए कि इफ यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच या इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, तो आपके पास उनके क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए. That means the ability to handle the question. That means whatever the questions they are going to ask, you have to answer that particular question. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पूरा कंटेंट नॉलेज होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस पब्लिक से ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए हम आंसरेबल नहीं कर होते हैं. तो बहुत पॉजिटिव वे में वी हैव टू आंसर, दिस इज द नाइस क्वेश्चन, आई विल आंसर यू लेटर. या आप बोल सकते हैं, yeah, this is a nice question, but right now I don't have any answer. I will answer you sometime. Yeah, I will search and I will research on that, and then definitely I will get back to you. These type of answers you can give to your audience, जो कि odd और awkward नहीं लगे. But make sure आपका content knowledge इतना strong होना चाहिए कि आप उनके सारे questions के answer कर सकें. 11th is confidence. Now, what is confidence? It means it make your best impact. आपको आपका बेस्ट इम्पैक्ट छोड़ना है. बेस्ट इम्पैक्ट छोड़ने से मतलब क्या है कि जो भी नॉलेज, जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हो पब्लिक से या ऑडियंस से, इट शुड बी हैविंग अ फैक्ट. कोई फैक्ट होना चाहिए, वो ट्रुथ होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए. तो वो पता है, जब ऐसी चीजें होती है ना, जब हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, वट एवर वी आर शेयरिंग, वट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू समवन, इट इज टोटली 110% करेक्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज, पता है, हमारा कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज ऑफ अवर फिजिकल अपीयरेंस. तो सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है, वेन एवर वी आर गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन, वी शुड बी प्रॉपर ड्रेस्ड अप. If you're going for the formal meeting, then you should have to wear shirt, pant, formal shoes, coat, tie, proper. If you're a girl, then make a proper bun, and if you're a boy, then your haircut should be proper and beard should be properly set. Right? So confidence हमारे knowledge की वजह से तो आता ही है, because I know that I am correct, I am right. बट कभी कभी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेज फियर की वजह से भी हम लोग थोड़ा सा लो फील करते हैं, हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं, फंबल हो जाते हैं. मैंने जैसे बहुत सारी क्लासेस ली हैं, बच्चों को मैं बोलती हूँ कि प्लीज कम एंड स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन दिस और दैट टॉपिक. बच्चे बोलते नो मैम, हमको स्टेज फियर है, मैम मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ टॉपिक को लेकर. तो कॉन्फिडेंस हम में तब आता है जब हमारे पास प्रॉपर कंटेंट नॉलेज हो. कंटेंट नॉलेज हो गया, बट कभी कभी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि हमने प्रॉपर ड्रेसअप नहीं किया हुआ है, लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे. या जब हम लोग खड़े रहते हैं स्टेज पे तो हमारे जो कॉलीग्स रहते हैं हमको देखकर हंसते हैं, तो हम वहीं पर हेजिटेट हो जाते हैं, फंबल हो जाते हैं, हमको डर लगने लगता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हंसेगा. सो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ओनली जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर पॉइंट. आपका कंटेंट, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. राइट?
ट्वेल्थ पॉइंट इज द यूज ऑफ विजुअल एड्स. विजुअल एड्स का क्या मतलब है? एड्स दैट मीन्स apparatus. What things we can use while प्रेजेंटिंग समथिंग. जब भी हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं पूरी ऑडियंस को, तो हमारे पास कुछ एड्स अपैरेटस कुछ होने चाहिए जिससे जो ऑडियंस है वो प्रॉपरली इंगेज रहे, बोर ना हो. क्योंकि विजुअल जब चीजें सामने दिखती है ना तो वो एक अलग ही इंटरेस्ट आता है ऑडियंस को. लाइक विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम ग्राफ या जो जिस तरह से भी हम लोग को एक्सप्लेन करना है, वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, फिल्म, या हम खुद, पिक्चर्स, मैप्स, चार्ट्स, मॉडल्स, एक्सेट्रा.